अब उर्दू तकरीर पेश करने के लिए मैं तूबा अबुल जैश को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। तूबा अबुल जैश। मैनेजर साहब की तरफ से इस्माइल को 50 रुपए का इनाम दिया गया है, वो आए और अपना इनाम ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, मेहमानान गिरामी और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान के यौम आज़ादी पर चंद अल्फाज कहने का मौका मिला है। सामईने बस हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1947 में हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से 200 साल बाद आज़ाद हुआ। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। इस आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत से मुजाहिदीन इस आज़ादी ने दिन रात मेहनत की ताकि हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले सके। इन अजीम लोगों की कुर्बानियों को मद्देनजर करते हुए हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, सफाई रखें, तालीम हासिल करें, अच्छे शहरी बने। हम सब मिलकर अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले चले। आज का दिन सिर्फ तारीख का वर्क नहीं, बल्कि आबाओ अजदाद का बहता लहू, टूटती हड्डियां, तपते सूरज में नंगे पांव, माँ की गोद से जुदा हुए बेटों की दास्तां। आइए आज हम खुद से वादा करें, हम नफरत नहीं मोहब्बत बांटेंगे, हम झूठ नहीं सच का साथ देंगे, हम पढ़ेंगे अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, सफाई सुथराई पर ध्यान देंगे। आज हम उन शहीदों और कुर्बानी देने वाली माओं को सलाम पेश करते हैं। अब आखिर में अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, ऐसे दुश्मनों से महफूज रखे, हमें सच्चा और ईमानदार शहरी बनाए। आमीन वमा अलैना इल बलाग।